गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा रिवीजन टाइम चल रहा है। आनंद भी आ रहा है रिवीजन में, क्योंकि कुछ अगर स्टूडेंट्स ने जो पहले पढ़ लिया है अब उनको भी थोड़ा सा रिवीजन हो रहा होगा तो मज़ा आ रहा होगा। तो आप इस रिवीजन टाइम में अपना रिवाइज कर सकते हैं। हम चल रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर रिवीजन टाइम में। हमारा सेकंड चैप्टर है और इसमें हम मोनेरा को, प्रोटिस्टा को, दो किंगडम्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को, क्लासिफिकेशन सिस्टम को भी हमने पहली वाली वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। तो इस वीडियो में जो आप देखने जा रहे हैं वो है किंगडम फंजाई। दिस इज द थर्ड ग्रुप ऑफ 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। बोले तो हमारा विटेकर का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसका थर्ड ग्रुप है किंगडम फंजाई। ये फंजाई को जो रखा गया, जितनी भी सारी फफूंदी जो पाई जाती हैं उसको किस में रख दिया हमने? फंजाई किंगडम में रख दिया है। जितनी भी सारी फफूंदी पाई जा रही हैं और ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। ये फंजाई वाले हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करेंगे, अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं, लेकिन ये जो पाए जाते हैं थोड़ा वार्म एरियाज पे पाए जाएंगे, गर्म जगह पे और जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा हो वहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे बरसात के मौसम में आपने देखा होगा कि थोड़ा सा जब पुरानी लकड़ी वगैरह होती है वहाँ से पे मशरूम ग्रो कर जाते हैं। घूरे वगैरह पे भी सांप की छतरी होती है ना, कुकुरमुत्ता, वहाँ पे मशरूम कहते हैं उनको, वो ग्रो कर जाते हैं। तो वो वार्म और मॉइस्चर जहाँ पर पाया जाता है, ह्यूमिड एरिया पर ये ग्रो करते हैं। किंगडम फंजाई वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं। अब ये बात आती है, दूसरी वाली बात आती है, कुछ ऐसे भी फंजाई हैं जो यूनिसेलुलर पाया जाता है, जैसे यीस्ट। और नहीं, ज़्यादातर फंजाई जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं। और ये यीस्ट जो है ये हमारे लिए यूजफुल फंजाई है। जैसे बियर बनाने में, ब्रेड बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यूजफुल फंजाई पाए जाते हैं। कुछ फंजाई ऐसे हैं जो हार्मफुल फंजाई भी हैं, जो डिसीज पैदा करते हैं एनिमल्स में। जैसे रिंगवर्म हो रहा है ना, खुजाते खुजाते थोड़ा मन नहीं भरता, तो दाद, खाज, खुजली ये सब पाए जाते हैं। हमारे किस में पाए जा रहे हैं? ये हमारे फंजाई में पाए जाते हैं, जिससे हमारे अंदर बीमारी होती है। हमारे एनिमल्स के अंदर भी बीमारी होती है। हमारे प्लांट्स में जो है, जैसे रेड रस्ट डिसीज गेहूं में हो जाती है, गन्ने में हो जाती है। तो ये कुछ फंजाई हार्मफुल फंजाई भी होते हैं जो बीमारी पैदा भी करते हैं। यूजफुल कुछ फंजाई होते हैं, जैसे मैंने बताया था अभी, यीस्ट है, यूजफुल फंजाई है, ब्रेड बियर बनाने में काम आ रहा है, वाइन वगैरह बनाने में काम आ रहा है, हमारे लिए यूजफुल फंजाई है। कुछ फंजाई ऐसे हैं, मशरूम वगैरह कुछ ऐसे हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं फूड में, जिससे खाना मिलता है। कुछ ऐसे भी फंजाई हैं। तो हमारे लिए यूजफुल फंजाई हो गया, हार्मफुल फंजाई हो गया। कुछ फंजाई ऐसे भी हैं जो एंटीबायोटिक भी प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि हमें बीमारियों से ही बचाते हैं, जो बैक्टीरिया से डिसीज होती है उनसे भी हमें बचाते हैं। अब बात आती है फंजाई का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। फंजाई का जो एक स्ट्रक्चर है उसे हम क्या कहेंगे? हाइफी कहेंगे। जैसे ये इस तरह के जो पाए जाते हैं, कहीं कहीं कुछ फंजाई इस तरह के पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? हाइफी कहते हैं। और बहुत ज़्यादा हाइफी को मिला के जो नेटवर्क बनता है उसको हम क्या कहेंगे? माइसीलियम। एक को तो हम क्या कहेंगे? हाइफी। और बहुत ज़्यादा को मिला के इनको मिलता है, इसको हम क्या कहते हैं? माइसीलियम। अब आप अपने दिमाग में एक बात मत रख लेना कि भैया ये जो है फफूंदी जो पाई जाती है, जैसे मशरूम है, मशरूम का ही डायग्राम मत अपने दिमाग में रख लेना। यहाँ पर आप देखना को अचार जो होता है उस पर हल्का हल्का, और या फिर पुरानी सब्जी हो जाती है तो उस पर सफ़ेद सफ़ेद सी फफूंदी लग जाती है। उसके एक फिलामेंट को हम क्या कहेंगे? हाइफी कहेंगे। और बहुत ज़्यादा फिलामेंट सबको मिला के हम क्या कहते हैं? माइसी कहते हैं। नेटवर्क ऑफ फिलामेंट इज कॉल्ड माइसीलियम। माइसीलियम कहेंगे इसे। तो उन फंजाई पे फोकस करना जो बहुत छोटे हैं, जैसे हमारे कहाँ पर पाए जाते हैं? अचार पे लग जाते हैं,
पुरानी सब्जियों पे लग जाते हैं, रोटियों पे लग जाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद सी जो फफूंदी लग जाती है, वहाँ पे हम इसका मेन फोकस कर रहे हैं, इसके स्ट्रक्चर का। वैसे आपने इसका स्ट्रक्चर जो कुकुरमुत्ता का तो देख ही लिया होगा, ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। और अब हमारा आता है इसका न्यूट्रिशन, कि फंजाई में कौन सा न्यूट्रिशन होता है। फंजाई में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, लेकिन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी अब कई तरह का होता है। जैसे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है या सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है, सड़ी गली चीज़ों से अपना खाना ले रहे हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन करते हैं, मैंने बताया था, दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर पाए जाते हैं या उसकी बॉडी के अंदर पाए जाएंगे और उसे नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे रिंग वर्म वगैरह हो रहा है, प्लांट्स के अंदर डिसीज हो रही हैं, फंजाई से हो रही हैं, ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी करते हैं। और सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन भी करते हैं। कुछ फंजाई जो है एल्गी के साथ पाए जाते हैं और वो लाइकेन की फॉर्म बनाते हैं, तो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन करते हैं, यानी कि ये अपने को भी फायदा पहुंचाते हैं और दूसरे को भी फायदा पहुंचाते हैं। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में एल्गी तो फंजाई को खाना देता है और फंजाई जो है एल्गी को रहने के लिए जगह दे रहा है, वाटर दे रहा है, मिनरल्स दे रहा है, तो दोनों को फायदा होता है। एल्गी को भी फायदा हो रहा है, फंजाई को भी फायदा हो रहा है, तो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन है। तो ये सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन भी हमारे फंजाई करते हैं। अब जो रिप्रोडक्शन आता है फंजाई में, रिप्रोडक्शन जो करते हैं वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करते हैं। जैसे वेजिटेटिव का मतलब कोई बॉडी का पार्ट टूट गया और उसने नया ऑर्गेनिज्म बना दिया बॉडी के पार्ट से, तो ये फ्रेगमेंटेशन के द्वारा भी, फिजन के द्वारा भी बड निकल जाती है। यीस्ट बडिंग से करता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो आपका क्या हो गया, बडिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, फिजन हो गया, तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करते हैं। और हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, कुछ एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं उनसे करते हैं, जैसे जू स्पोर्स है, स्पोरेंजियो स्पोर्स है, उससे ये हमारे क्या है, कॉनिडिया है जैसे, उससे हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। स्पोर बनता है एक फंजाई से और दूसरी जगह गिर जाता है, सूटेबल कंडीशन में वो जर्मिनेट हो जाता है, तो हमारा क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। अब कुछ फंजाई ऐसे हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए भी वो स्पोर्स, वो गैमीट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमारा वो बेसिडियो स्पोर्स है, एस्को स्पोर्स है और ऊ स्पोर्स है। ये अलग अलग तरह के छोटे छोटे गैमीट होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। और ये गैमीट्स, ये मान लीजिए एक गैमीट इसने प्रोड्यूस किया और एक दूसरा गैमीट इसने प्रोड्यूस किया, आपस में इनमें क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, यानी फ्यूजन हो जाएगा। कुछ गैमीट्स ऐसे होते हैं, पहली जो होती है उसको हम कहते हैं, 3 प्रोसेस पाई जाती हैं हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। पहली वाली को हम क्या कहेंगे, प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी का मतलब इनके प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज हो गए, मिल गए। दूसरी वाली है कैरियोगेमी। कैरियोगेमी का मतलब है इनके न्यूक्लियस अब आपस में फ्यूज हो गए। दूसरी वाली क्या होगी, कैरियोगेमी। और तीसरी वाली जो है कि अब इसमें जायगोट जो बना है, यहाँ पर 2n कंडीशन बनी है, बोले तो डिप्लॉयड कंडीशन बनी है। n कंडीशन इसकी थी और n कंडीशन इसकी थी, क्रोमोसोम्स के 2 सेट पाए गए। अब इसमें क्या हो जाएगा, मियोसिस डिवीजन हो जाएगा। मियोसिस डिवीजन हो जाएगा इसमें, तो 4 सेल बन जाएंगे, वो हैप्लॉइड सेल होंगे। तो ये 3 प्रोसेस हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिली हैं। अब कुछ एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस के ग्रुप ऐसे हैं जिनमें प्लाज्मोगेमी होने के तुरंत बाद कैरियोगेमी नहीं होती, यानी कि प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन के तुरंत बाद न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होता है। कुछ देर तक दोनों न्यूक्लियस अलग अलग बने रहते हैं और कैरियोगेमी बाद में होती है। तो ऐसी स्टेज, ऐसी फेज जिसमें एक सेल में 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, डाइकैरियो फेज। और उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, डाइकैरियन। उस फेज को, फेज का मतलब कुछ टाइम पीरियड जो चल रहा है, उसको तो हम क्या कहेंगे, डाइकैरियो फेज। और ये जो कंडीशन पाई जा रही है, इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, डाइकैरियन कंडीशन कहेंगे। जैसे हमारे 2 बताए थे, एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस ग्रुप्स के फंजाई जो होते हैं, उनमें ये कंडीशन पाई जाती है। तो अब बाद में इनमें क्या है, कैरियोगेमी कुछ देर बाद में होती है, न्यूक्लियस का फ्यूजन बाद में होता है और उसके बाद हमारे क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगी। तो इस तरह का ये फंजाई कुछ पाए जाते हैं।
अब फंजाई को कुछ क्लासेस में डिवाइड किया गया है कि उनका माइसीलियम का स्ट्रक्चर क्या है, उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, इसके आधार पर उनमें स्पोर्स कौन कौन से बन रहे हैं इसके आधार पर, और उनकी फ्रूटिंग बॉडी यानी कि किसमें स्पोर्स बन रहे हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके आधार पर हम फंजाई को अलग अलग क्लासेज में डिवाइड कर देते हैं। जो हमारी पहली क्लास है वो है फाइकोमाइसीट्स। फाइकोमाइसीट्स, फाइकोमाइसीट्स के जो ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स हैं ये वाटर में पाए जाते हैं और या फिर डिकेइंग वुड्स जो सड़ी गली लकड़ियों पर ये पाए जाते हैं, मोस्ट प्लेसेस पे पाए जाते हैं। अब इनका माइसीलियम जो है एसेप्टेट होता है। एसेप्टेट का मतलब होता है ये माइसीलियम अगर इसको लार्ज में देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई पाए जाएंगे, इनके अंदर सेप्टा प्रेजेंट नहीं होती, दीवार प्रेजेंट नहीं होती, ये तो हो गया एसेप्टेट। सेप्टेट उसे कहते हैं जिनमें दीवार प्रेजेंट होती है यानी सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे सेप्टेट। तो माइसीलियम जो फाइकोमाइसीट्स में पाया जा रहा है वो एसेप्टेट टाइप का पाया जा रहा है फाइकोमाइसीट्स में माइसीलियम, यानी कि सेप्टा इज नॉट प्रेजेंट। और दूसरी वाली बात ये है कि सिनोसिटिक है, सिनोसिटिक का मतलब मैनी न्यूक्लियाई पाए जा रहे हैं, तो सिनोसिटिक न्यूक्लियस भी पाया जा रहा है, सिनोसिटिक माइसीलियम भी पाया जा रहा है, मैनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन सिंगल हाइफी। तो इसमें सिनोसिटिक कंडीशन कहेंगे जब बहुत ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अब ये बात आती है एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किससे हो रहा है, जू स्पोर से हो रहा है। जू स्पोर्स का मतलब जो स्पोर्स मोटाइल है, मूवमेंट कर सकते हैं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनसे होगा। और जो स्पोर्स मूवमेंट नहीं कर सकते, नॉन मोटाइल है, उनको हम क्या कहेंगे एप्लेनोस्पोर्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो से होगा, जो मूवमेंट कर सकते हैं जू स्पोर्स, जो मूवमेंट नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते उसे हम क्या कहेंगे एप्लेनोस्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इससे हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो आप जानते हैं फिर दो गैमीट आते हैं, दोनों गैमीट्स का आपस में फ्यूजन हो जाता है, तो इससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर हो जाता है। अब जो गैमीट आएंगे वो दो तीन तरह के होते हैं, अगर वो एक जैसे हैं सिमिलर साइज के हैं तो उसे हम आइसोगैमीट कहेंगे, और डिसिमिलर साइज के हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है, तो इसे हम क्या कहेंगे एनिसोगैमस कहेंगे। आइसोगैमस सिमिलर साइज के गैमीट हैं तो आइसोगैमस, एनिसोगैमस डिसिमिलर साइज के गैमीट हैं तो क्या हो जाएगा एनिसोगैमस हो जाएगा। इस तरह से इनका रिप्रोडक्शन हो सकता है। अब ये हमारे इसके एग्जाम्पल हैं, राइजोपस है, राइजोपस जो ब्रेड पे लगता है, और म्यूकर है, एल्बुगो है, ये हमारे एल्बुगो मस्टर्ड में जो सरसों में वाइट तरह के स्पॉट जो कर देता है ना, बीमारी करता है, उसे हम क्या कहेंगे एल्बुगो कहेंगे, जो डिसीज पैदा करता है। एल्बुगो भी हमारा किसका एग्जाम्पल है, फाइकोमाइसीट्स का एग्जाम्पल है। दूसरा वाला जो हमारा है एस्कोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स जो कहते हैं उसको कहते हैं नॉर्मली सैक फंजाई वाले को, जिनमें थोड़ा सा फ्रूटिंग बॉडी, जिनमें स्ट्रक्चर होता है, जिसमें स्पोर्स लगते हैं, थोड़ा इस तरह के स्पोर्स लगेंगे, इस तरह के स्पोर्स लगते, तो इसको हम सैक फंजाई भी कहते हैं। ये ज्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं लेकिन यूनिसेलुलर भी इसमें पाया जाता है, जैसे हमारा कौन सा है यूनिसेलुलर फंजाई यीस्ट हमारा एस्कोमाइसीट्स में आता है। अब ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं, डेड एंड डिकेइंग से खाना लेंगे, डीकम्पोजर्स के फॉर्म में भी ये पाए जाते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी कर सकते हैं, और कॉप्रोफिलस भी होते हैं, यानी कि ये गोबर पे भी ग्रो करते हैं। तो इस तरह के न्यूट्रिशन ये करते हैं। अब इनमें बात आती है माइसीलियम जो है ब्रांचड होता है, यानी कि एक से इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ऐसे ब्रांचड हो गया, और ये जो है सेप्टेट पाया जाता है। माइसीलियम जो इसको बड़े फॉर्म में देखेंगे तो इसमें सेप्टा पाए जाते हैं, तो माइसीलियम इसका क्या है सेप्टेट है और ब्रांचड है। एसेक्सुअल स्पोर्स जिससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है उसको हम क्या कहेंगे कॉनिडिया कहते हैं, और जिस पर कॉनिडिया लगते हैं उसको हम क्या कहेंगे कॉनिडियोफोर कहते हैं, जिस पर कॉनिडिया लग रहा है। सेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं उसके एस्कोस्पोर्स होते हैं,
एस्कोस्पोर से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। और जिस पर एस्कोस्पोर लगते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए उसको हम क्या कहेंगे, एस्कोकार्प कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं एस्कोमाइसिटिस के, एस्परजिलस है, क्लेविसेप्स है, न्यूरोस्पोरा है, ये एस्कोमाइसिटिस के कुछ एग्जाम्पल हैं। अब बात आती है बेसिडियोमाइसिटिस की। तीसरी जो क्लास है फंजाई की, बेसिडियोमाइसिटिस है। बेसिडियोमाइसिटिस के जो वो हैं जैसे मशरूम्स हमारे किस में लिए जाते हैं, बेसिडियोमाइसिटिस में लिए जाते हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, सॉइल में पाए जाएंगे, बार्क पे, ट्री की बार्क पे, ब्रांचेज पे भी ये पाए जाते हैं। तो ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी करते हैं, जैसे रस्ट और स्मट डिसीज जो पाई जाती है ये बेसिडियोमाइसिटिस की पाई जाती है। रस्ट मतलब रेड रेड कलर का सा जो हो जाता है, यहाँ पर जैसे गन्ना देखा होगा आपने, गन्ने को अगर बीच में से फाड़ते हैं तो कोई कोई गन्ना रेड रेड कलर का दिखाई देता है, तो वो जो है डिसीज किससे हो रही है, बेसिडियोमाइसिटिस वाले फंजाई से हो रही है। एसेक्सुअल स्पोर्स नॉर्मली इसमें नहीं पाए जाते हैं, और रिप्रोडक्शन जो नॉर्मली होता है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है। फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो हो रहा है फ्रेगमेंटेशन से इसमें पाया जाता है। सेक्स ऑर्गन्स नॉर्मली एब्सेंट होते हैं लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है इसमें। और सेक्स ऑर्गन्स मतलब जहां पर ऐसे ऑर्गन जहां पर गैमीट बनते हैं, सेक्स ऑर्गन्स नॉर्मल एब्सेंट होंगे इसमें, लेकिन इनकी जो बॉडी है, कुछ कुछ की बॉडी, वहां पर वेजिटेटिव सेल्स जो होती हैं, एक ये सेल है, एक की, दूसरे की भी ये सेल है, तो ये सेल और ये सेल आपस में फ्यूज हो जाएगी। इस तरह इसका जो बनेगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। वेजिटेटिव सेल्स फ्यूज हो जाती हैं, अलग अलग स्ट्रेंस की, पॉजिटिव और नेगेटिव कह सकते हैं इनको, प्लस माइनस कह सकते हैं, अलग अलग स्ट्रेंस की हम अपनी सहूलियत के लिए नाम दे देते हैं, यानी डिफरेंट वेजिटेटिव सेल्स आपस में फ्यूज हो जाती है, तो ये क्या बनाती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फॉर्म में बनाती है। इसके एग्जाम्पल हैं एगेरिक एसिड, एस्ट्रिलेगो है, पक्सिनिया है, इसके एग्जाम्पल हैं हमारे। अब चौथा वाला आता है ड्यूटेरोमाइसिटिस। ड्यूटेरोमाइसिटिस उसे कहते हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, इसलिए हम इसे इनपरफेक्ट फंजाई कहते हैं, यानी परफेक्ट फंजाई नहीं है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें एब्सेंट होता है। अगर किसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाद में डिस्कवर हो गया, मिल गया, तो उनको हम इन ग्रुप्स में ट्रांसफर कर देंगे, या तो बेसिडियोमाइसिटी या इनमें ट्रांसफर कर देंगे। और ऐसे कोई और फंजाई जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें किसी में नहीं मिल रहा है तो किस में ट्रांसफर होगा, ड्यूटेरोमाइसिटिस में। तो इसका मेन ये इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, बाकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है। अब इसका माइसीलियम सेप्टेट होगा, ब्रांचेड होगा, और इसके एग्जाम्पल हैं अल्टरनेरिया है, कोलिटोट्राइकम है और ट्राइकोडर्मा है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये हमारे फंजाई की जो बात थी वो सारी कंप्लीट हो गई। किंगडम फंजाई को 4 क्लासेस के बारे में देखा, फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस और ड्यूटेरोमाइसिटिस के बारे में। फर्दर अगर आपको डिटेल में वो लेना है तो मेरी दूसरी वाली वीडियो देख सकते हैं। अगर स्कूल वाले उस पर प्रेजेंट नहीं है तो यूट्यूब है, यूट्यूब चैनल है शिवनंदन बायोलॉजी नाम से, उस पर भी आप देख सकते हैं डिटेल्ड में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।